ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं या विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, दूसरा उनका तेज गति, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वो जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध और संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण जो उनका गोचर होता है पूरे हफ्ते में, वो क्योंकि कई भावों में जाते हैं, बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है। चंद्रमा के गोचर का हमारे मन, मस्तिष्क, भाव, विचार, मूड्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और इसको समझने के लिए ही ये साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमारी गाइडेंस कर सकती है, हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट और सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे। ये होगा ऑलरेडी 15 तारीख को यहीं पे होंगे, 14 तारीख की शाम को ही आ चुके होंगे, और 17 तारीख की सुबह 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 15 तारीख को ही बुध और शुक्र का गोचर हो जाएगा। बुध कन्या में तो शुक्र सिंह में आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। एक अतिचारी ग्रह के साथ बैठे हैं जिनकी स्पीड इस समय बहुत तेज़ है, और ये जो अतिचारी ग्रह हैं ये आपके 2 उपचय घरों के स्वामी हैं, यानी कि बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, और चंद्रमा एक और उपचय भाव के स्वामी हैं। तो ये, और चंद्रमा कर्मेश भी हैं, और अपने आप वो केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में आते हैं तो राजयोग बनता है, और ये कर्म धर्माधिपति योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और भाग्य का साथ देने वाला समय होगा, क्योंकि 2 उपचय भावों के स्वामी कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं भाग्य स्थान में, जो खुद एक उपचय भाव के स्वामी हैं। गति प्रदान होगी, जीवन को गति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति का योग है, कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ओवरऑल गाइडेंस के लिए अच्छा है। अचानक से भाग्य नए द्वार खोल देगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ से दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पे है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है इन दोनों पर, यानी कि सडन गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ आना शुरू हो जाएंगी। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि ये समय है जब आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए जीवन के हर एरिया में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है। इवन जॉब चेंज करने के लिए समय अच्छा है, और कुछ सडन धन का लाभ भी हो सकता है। बिजनेस में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। नए पार्टनर्स या इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, टाइम अच्छा है। लव लाइफ में बस एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस रख लीजिए अपने मन में, कई चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, लेट गो, छोटी छोटी चीज़ों को अगर लेट गो करना सीख जाएंगे ना, ये टाइम अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स, आप पुरानी चीज़ों पे ही दुखी हैं, ये कभी भी जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ा सकती चीज़। अतीत में क्या हुआ वो हो गया, बुरा हुआ अच्छा हुआ वो हो गया। हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए और प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लेमेशन, लोअर बॉडी में दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। गले के भी कुछ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है, तो ये दिख ही रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। 17 तारीख सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे, स्वराशि में, अपनी खुद की राशि कर्क में, और 19 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे।
इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और वो कन्या में चले जाएंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो स्वराशि में है, तो उनको स्थान बल भी मिला, उनको 10वें घर में होने के कारण उनका राजयोग भी बना। तो एक प्रकार से जो समय है आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, परिपूर्ण दिख रहा है, यानी कि कई कार्य पूर्ण करने का समय है। और जब 10वें घर में चंद्रमा आए हैं अपनी ही राशि में, तो ये पद प्राप्ति का योग भी बन जाता है। तो प्रमोशन आदि का अगर कुछ बातचीत चल रही है तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 10वां भाव चौथे से सप्तम है और यहाँ से चंद्रमा देखेंगे चौथे घर को, और मंगल का भी प्रभाव है चौथे घर पर, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक प्रकार से हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए बहुत संपूर्णता लेकर आ रहा है। बहुत कार्यों की वृद्धि और कार्यों की पूर्णता यहाँ पर बहुत आराम से हो सकती है। ये वो समय है जब आप खुद बहुत प्रोडक्टिव फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत सकारात्मक फील करेंगे। तो इस टाइम का भी आपको लाभ उठाना है, ना केवल करियर में। जैसे मैं हर बार कहता हूँ 10वां भाव कर्म भाव है, एक पूर्ण योग कारक भाव है, तो यहाँ पे जीवन के हर एरिया में आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का परिपूर्ण साथ मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में नया काम मिलेगा, फ्लो रहेगा। लव लाइफ आप बहुत और अच्छा रिलेशनशिप को कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट बहुत कम हो रहा है, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन अपने आप को प्यार कीजिए, उसकी आवश्यकता दे करिए। स्टूडेंट्स ये टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, वरना बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों के रोग, लोअर बैक में दर्द, कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, सांसों के रोग, सर्वाष्टक में भाग्य स्थान ही बली है, तो हफ्ते का ये वाला भाग भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। 19 तारीख को सुबह के 8 बजे चंद्रमा सिंह में आ जाएंगे, यानी कि लियो में, 11वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर वो शुक्र के साथ बैठे हैं, जो खुद लग्नेश हैं। तो कर्मेश और लग्नेश का मिलन, यानी कि चंद्रमा शुक्र का, ये भी एक लाभकारी अवस्था है। कुछ पैसा अटक रहा था, कुछ काम अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। लाभ कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि दोनों लाभ स्थान में मिले हुए हैं और शुक्र जो है वो अष्टमेश भी है। तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस एक ही दिक्कत है, दिक्कत ये है कि चंद्रमा केतु भी साथ में है, तो ये ग्रहण दोष भी बन जाता है। और 11वें घर में ग्रहण दोष, ऊपर से शुक्र साथ में, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाएगा। गलत प्रकार की इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो नॉर्मल से हटके हैं। कभी कभी यहाँ पे वासनाओं के प्रति भी व्यक्ति जाता है, व्यक्ति बहुत लालच में पड़ जाता है, गलत लोगों की संगत में आ जाता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है, फ्रॉड स्कैम्स का हिस्सा बन जाता है या फ्रॉड स्कैम से पीड़ित हो जाता है। इसलिए जहाँ एक और शुक्र चंद्र की युति अच्छी हो रही है, वहीं केतु का जो प्रभाव आ रहा है ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि पैसा यहाँ पे लगाएं नहीं कहीं पे, और अपनी इच्छाओं पर भी थोड़ा नियंत्रण रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है और सही लोगों पर, यानी कि जिन पे आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पे टाइम बिताना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक्सप्रेसिव रहिएगा, अपनी बातों को सामने रखिएगा। बिजनेस में एक ही दिक्कत है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लव लाइफ आपको अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा, वरना चीज़ें कब खराब हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। वैवाहिक जीवन में भी सेम ही कहूँगा कि थोड़ा सा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और टाइम दोनों पर ही काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपनी ही वर्थ नहीं पता, आपको अपने ही स्किल्स पर भरोसा नहीं है, और यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, प्रॉपर्टी का भाव बली है, और चंद्रमा एसेट्स के भाव में है। कोई प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है।
उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करके माता को बताशों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।